मकर राशि का साप्ताहिक भविष्य फल। सप्ताह की अवधि रहेगी 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के 7 दिन रहेंगे। तो मकर राशि लाभ और बदनामी। मकर राशि जात को आने वाले सप्ताह में लगातार 5 दिन बैक टू बैक 5 दिन तक आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। भाग्यवर्धक घटनाएं होंगी और सप्ताह के आखिरी 2 दिन बदनामी का योग बनेगा मकर राशि जात को। चंद्रमा जो है तुला, वृश्चिक और धनु इन 3 राशियों में गोचर करते हुए आपके जीवन को जो है बेहद खूबसूरत ढंग से संभालेंगे। आने वाले सप्ताह में जो हैं 2 ग्रह राशियां भी बदलेंगे। सूर्यदेव 16 दिसंबर को धनु राशि में जाएंगे और 20 दिसंबर को शुक्रदेव भी धनु राशि में जाएंगे और ये दोनों धनु राशि में जाकर मंगल के साथ बैठेंगे और एक युति का निर्माण भी होगा। मकर राशि जात को इस वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे। देखिए सप्ताह के 7 दिन का आपको भविष्य फल हम बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि आने वाले सप्ताह में जो आपके 3 नक्षत्र हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, ये क्या करते हुए दिखेंगे। उसके बाद हम आपके 2 अन्य ग्रहों का भी बताएंगे कि आने वाले सप्ताह में शनिदेव कैसा प्रभाव डालेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को कैसे जो हैं संभालेंगे। उसके बाद जो हैं हम आपको जो विभिन्न कैटेगरीज हैं, हमारी 8 कैटेगरीज होती है इसमें, उनमें भी आपको बताएंगे आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा। जैसे कारोबार, महिला, विद्यार्थी, प्रेम प्रसंग, हेल्थ, शेयर मार्केट, NRI और यात्राएं कैसी रहेंगी। ये 8 कैटेगरीज है, इनमें भी बताएंगे आपको। उसके बाद बताएंगे सावधानी क्या रखनी है, साप्ताहिक सावधानी। सप्ताह के अंत में हम आपको उपाय बताएंगे, ज्योतिष का उपाय आपको बताएंगे क्या उपाय करना है। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका स्वागत है जी। और आपको गुलदस्ता भेंट। तो मकर राशि जात को हम आपका साप्ताहिक भविष्य फल अब शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको जी। देखिए कि जो है आने वाला सप्ताह 3 राशियाँ चंद्रमा करेंगे पार, तुला, वृश्चिक और धनु राशि। और आपके जो आने वाले सप्ताह में हैं वो लगातार 5 दिन बहुत ही अच्छे हैं। अगर परेशानी आपको होगी तो शनि और रविवार यानी 20 और 21 दिसंबर को ही आपके सामने परेशानी आएगी और वो परेशानी भी कोई हल्की नहीं होगी। अचानक कोई एक भारी झटका आपको लग सकता है, लेकिन हम आपको इसमें उपाय वगैरह बताएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 15 या 16 दिसंबर सोम और मंगलवार को मकर राशि जात को सोम और मंगलवार को जो है चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि का मतलब आपके 10वें भाव में रहेंगे। कैरियर के भाव में चंद्रमा का रहना आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ रहेगा जी। चंद्रमा जो है आपके प्रमोशन का योग बनाएंगे, कैरियर में प्रमोशन होगा। रुकावटें आई हुई हैं, अगर प्रमोशन में दूर हो जाएगी, तनख्वाह बढ़ने का आप लोगों के योग बनेगा। साथ में जो हैं कंपनी की तरफ से विदेश में ट्रेनिंग के लिए भी आप भेजे जा सकते हैं। कंपनी के साथ अगर आपका कोई विवाद हुआ है वो विवाद सुलझ जाएगा। मकर राशि के ऐसे लोग जिनको कंपनी से पहले निकाल दिया गया था, हो सकता है कंपनी फिर से जो है रिकॉल कर दे, ऐसा कभी कभी होता है और ये योग आप लोगों के बनेगा। और अगर आपको वो कंपनी पसंद है फिर से ज्वाइन कर सकेंगे आप लोग। ईश्वर में विश्वास आपका रहेगा, धर्म कर्म में रुचि रहेगी, कर्म प्रधान दृष्टि रहेगी। भगवान श्री कृष्ण के समीप अपने आप को महसूस करेंगे जी। कर्म करेंगे, खूब अच्छी मेहनत करेंगे, दूसरों को भी मेहनत करने का उपदेश देंगे। इससे समाज में आपकी मान्यता बढ़ेगी। परिवार में छोटे बच्चे आपसे ये संस्कार सीखेंगे, बहुत ही अच्छे हैं जी। आप मकर राशि जात को सोम और मंगलवार को संपत्ति के मालिक बनने का योग है और ये चल अचल संपत्ति हो सकती है जिसका मालिकाना हक आपके पक्ष में जो है निर्णित हो जाएगा। आपके अधिकारों को मान्यता मिलेगी जी। योर authority will be recognized, your right will be recognized by the various sections of the society। मकर राशि जात को आपकी भूमि पर, जमीन पर और आपके वाहन पर अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा, वो अवैध कब्जा हटने का योग है। इलीगल पोजीशन हट जाएगा और आपको वो मिल जाएगी। अगर आप किसान भाई हैं, आपके खेत पर कोई ट्रेसपासिंग हो रही है, ट्रेसपासिंग भी हट जाएगी। अतिक्रमण अगर हो रहा है, एनक्रोचमेंट अगर हो रहा है आपकी कंपनी इंडस्ट्री के सामने, तो एक एनक्रोचमेंट भी आपका हट जाएगा। तो इस तरह से जो हैं आपके लिए ये बहुत ही अच्छे रहेंगे। केंद्र भाव में चंद्रमा रहेंगे आपके, तो एक समाज में एक केंद्रस्थ स्थिति आपको महसूस होगी। देखिए कि चंद्रमा की दृष्टि रहेगी
आपके चौथे भाव पर। तो चंद्रमा जो हैं जीवन के सुखों में वृद्धि करेंगे आपके। माता जी के साथ आपके विवाद सुलझ जाएंगे। साथ में जो देखें कि 10वें भाव में रहेंगे चंद्रमा, तो आपके पिताजी के साथ भी विवाद सुलझेंगे और सरकार से लाभ का योग भी इसमें बनेगा आप लोगों के लिए। और देखिए चौथे भाव पर दृष्टि है तो माता जी से लाभ है जी। माता के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे। अगर माता जी से झगड़ा करके आप दूर रहने लगे हैं तो सुलह समझौता हो जाएगा और फिर से साथ साथ रहने लग जाएंगे। और जो हैं आप खुद के घर के निर्माण की दिशा में आपके प्रयास सफल होते हुए दिखेंगे। अगर कोई अड़चन आ गई आपके ऐसी जो कोई कानूनी पेंच आ गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जहाँ की मान लीजिए कि आपने कोई प्लॉट खरीदा, उस पर भवन निर्माण शुरू किया और अभी ऑब्जेक्शन आ रहे कि अवैध सोसाइटी है, इसमें सरकार मान्यता नहीं देगी इस सोसाइटी वालों को, वहाँ कुछ अचानक विवाद टेंशन पैदा हुआ है, तो आज कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। मकर राशि के जातकों को शहरी कच्ची बस्ती में आप रहते हैं मान लीजिए और वहाँ पुनर्वास का कार्य है, उसमें आपको घर आवंटित होने का योग है। सरकार की लॉटरी में आपके घर मिलने का योग इसमें बनेगा। तो ये सोम और मंगलवार बहुत ही शानदार है, जहाँ आपको जीवन के चारों तरफ लाभ मिलने का योग बनेगा। मानसिक बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। मेंटल टेंशन किसी का है, ऐसे कोई मेंटल हॉस्पिटल का इलाज है, वहाँ से डिस्चार्ज आप हो जाएंगे। देखिए कि 16 दिसंबर को ध्यान रखिए सूर्यदेव धनु राशि में जाएंगे मकर राशि जात को। इसका अलग से बड़ा वीडियो आपके सामने हम जारी करेंगे। फिलहाल इसमें थोड़ा रेफरेंस दे रहे हैं, जरा ध्यान रखिए। मकर राशि जात को 16 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और ये समय रहेगा सुबह 4:26 पर। तो जरा ध्यान रखिए सुबह 4:26 से लेकर शाम के 5 बजे तक आपको जो है पुलिस विभाग से कुछ परेशानी हो सकती है, और विशेषकर ये उन्हीं मामलों में होगी जिन्होंने पासपोर्ट वीजा के लिए आवेदन किए हैं और पुलिस वहाँ ऑब्जेक्शन अपना बताया कि ऑब्जेक्शन दायर करेगी, जहाँ आपका मामला थोड़ा डिले हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो चलिए इस तरह से सोम और मंगल आपके खुशियों का हैं, बस वो सूर्यदेव थोड़ी सी अड़चन डालेंगे। आगे देखते हैं 16, 17 और 19 दिसंबर मकर राशि जात को लाभ के दिन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बेहद खूबसूरत दिन आपको मिलेंगे। 17, 18 और 19 दिसंबर बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, यानी 11वें भाव में, एकादश भाव में। तो वृश्चिक राशि आपके 11वां भाव बनते हैं। लाभ स्थान में चंद्रमा का लगातार 3 दिन रहना मकर राशि जात को आपके लिए बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलेगा। मकर राशि के ऐसे लोग जो डबल टास्क कर रहे हैं, जैसे कोई कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं, साथ में अपने घर पर कोई छोटी दुकान भी कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, साथ में कोई साइड में जाकर छोटा काम भी कर रहे हैं, इस तरह से जो डबल टास्क कर रहे हैं उनको खास लाभ होने का योग है। उनके जो हैं एक स्टेबिलिटी आ जाएगी और नए बार्गेनिंग, नए सौदे मिलेंगे और इस तरह से उनको अच्छे ट्रांजैक्शन होंगे और लाभ की स्थिति में रहेंगे। इसके अलावा मकर राशि के वो लोग जो जीवन में मानते हैं कि जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसमें घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है, चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे, चाहे और कोई बिजनेस की दुकान करे, चाहे कहीं कंपनी में नौकरी करे, कहीं टिक नहीं पाते हैं, बार बार वहाँ से जो है हट जाना पड़ता है, एक रिवॉल्विंग पोजीशन में आ जाते हैं, शटल पोजीशन में आ जाते हैं, शटलिंग लाइफ हो जाती है। वैसे लोगों के जो स्टेबिलिटी होने का योग है, स्थायित्व आ जाएगा और आपके जो है कहीं ना कहीं एक नौकरी पक्की हो जाएगी या आपका कार्य पक्का हो जाएगा। लाभ की स्थिति रहेगी तो आप जो हैं बुध, गुरु और शुक्रवार के दिन को जिस कार्य में भी हाथ डालेंगे आपके लाभ आपको मिलेगा। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलेगा जो अच्छे कर्म किए होंगे। तो मकर राशि के कुछ एक लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू मे गेट हैप्पी न्यूज ऑन अपकमिंग वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे जी। साथ में जो हैं आपके देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो हैं बड़े मददगार साबित होंगे, उनकी मदद से आपका कोई अटका हुआ बिगड़ा हुआ काम पूरा हो जाएगा। इस तरह से जो 11वां भाव होता है वो भी भाग्य से जुड़ा हुआ होता है आपका, और इसमें जीवन में आकस्मिक लाभ भी मिलने का योग बनता है। मकर राशि जात को गुप्त धन का योग आपके बनेगा बुध, गुरु और शुक्रवार के दिन, जहां कोई आकस्मिक रूप से बड़ा लाभ आपको मिलेगा।
देखिए कि जो है चंद्रमा दृष्टि करेंगे लगन भाव पर। पहले भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, सरकारी परीक्षा और इंटरव्यू आपके अच्छे होंगे। पैतृक संपत्ति में विभाजन होगा, मनपसंद का हिस्सा मिलेगा। अगर आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई विवाद है और आपको लगता है कि इसमें कोर्ट केस करना है, आप संतुष्ट नहीं हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोर्ट केस करना चाहते हैं, तो बुध, गुरु और शुक्रवार को केस फाइल कर लीजिए। ये तीनों दिन बहुत ही शुभ है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का केस आप बाद में जीतेंगे। मान लीजिए पहले से कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई है, उसमें आपका पक्ष मजबूत होगा और इससे से आपका पैतृक संपत्ति पर हिस्सा कायम हो जाएगा। आपके चरित्र की तारीफ की जाएगी, मान सम्मान मिलेगा और आपको जो है एक आदर्श के रूप में समाज में देखा जाएगा। इससे से आपका इंटरव्यू साक्षात्कार बहुत ही अच्छा रहेगा। भाषण देंगे कहीं रैली में और कहीं आप मीटिंग में जाएंगे, वहाँ आपका प्रेजेंटेशन तारीफ काबिल रहेगा। मेहमान बनकर जाएंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मकर राशि जात को ये देख लिया आपने कि 5 दिन जो हैं लगातार बैक टू बैक बहुत ही अच्छे मिले, लेकिन चंद्रमा जो हैं अब आपकी परीक्षा लेंगे, क्योंकि इंसान को लगातार अच्छा देंगे तो इंसान फिर चंद्रमा को भूल जाएगा। तो चंद्रमा नहीं चाहते कि आप उन्हें भूल जाए, तो अब आपकी परीक्षा लेंगे, देखेंगे कितने समझदार हैं। और ये स्थिति आपके सामने आएगी 20 और 21 दिसंबर को। मकर राशि जात को आने वाले शनि और रविवार को चंद्रमा का प्रवेश होगा धनु राशि में, और जैसे ही चंद्रमा धनु राशि में जाएंगे, आपके 12वें भाव में जाएंगे, आपके लिए खतरे की घंटी बजेगी। Capricorn follows as soon as the moon will enter into the Sagittarius zodiac on upcoming Saturday and Sunday. Bell of alertness will be rung। जी, मकर राशि के जातक को क्या सावधानियां रखनी है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए कि शनि और रवि, ये कौन से तारीख याद रखिए, 20 दिसंबर 21 दिसंबर के शनि और रविवार की हम बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए कि चंद्रमा धनु राशि में जाएंगे, 12वें भाव में जाएंगे, जहां आपके लिए कुछ मुश्किलें पैदा करेंगे। तो हाँ, देखिए कि आपके 12वें भाव में रहेंगे तो त्रिक भाव में चंद्रमा जाएंगे। त्रिक भाव हाउस ऑफ एविल होता है, जो अच्छा नहीं माने जाते चंद्रमा 12वें भाव में। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो हैं फालतू खर्च बढ़ सकते हैं। जी, फालतू खर्च बढ़ सकते हैं, अनावश्यक खर्च हो सकते हैं, और शुरू के 5 दिन में जितना लाभ कमाया हो सकता है वो लाभ जो हैं उसी में खर्च हो जाए। कुछ बचत की है, वो बचत आपके शनि और रविवार को खर्च हो सकती है। तो फालतू खर्च करने से बचना है, कोई अनावश्यक फालतू पार्टी वगैरह नहीं करनी है, नहीं तो आपकी बचत उसमें खर्च हो जाएगी। ध्यान रखिए। और दूसरा ये है, आपके रिपेयरिंग के खर्च हो सकते हैं, तो गाड़ी का और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनका रख रखाव आप ध्यान से करें। कंप्यूटर बंद करें तो थोड़ा सिस्टम से बंद करना है, और मोबाइल वगैरह इनको ढंग से ऑपरेट करना है। कभी कभी क्या कि हम इनको बहुत ही जल्दबाजी में ऑपरेट कर लेते हैं, इससे भी इनमें सॉफ्टवेयर एरर आ जाती है और ये ख़राब हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम। थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को। आपके जो हैं बदनामी का योग बनेगा मकर राशि के जात को, जहाँ देखिए कि चंद्रमा एक मुश्किल स्थिति आपके बनेगी। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और साथ में जो हैं शुक्र भी 20 दिसंबर को धनु में आएंगे, और पहले से मंगल धनु में हैं, सूर्य धनु में हैं। तो उस समय ऐसी स्थितियाँ रहेंगी आपके लिए जहाँ क्या करना होगा, तो देखिए कि बदनामी का योग बनेगा। महिलाओं से थोड़ा सावधान रहना है और महिलाओं का आदर करना है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अन्यथा कोई महिला आपको बदनाम कर सकती है, आपकी ज़िंदगी खराब कर सकती है। आपके जो हैं हालांकि धर्म कर्म में रुचि रहेगी, और विदेश यात्रा के आपके योग भी बनने का इसमें हमें दिख रहा है। पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे, तो सरकार के कानून का पालन करना है। सरकार के कानून को जो हैं आप अच्छी तरह से मानिए, कानून हाथ में नहीं लेना है। सरकार का कानून अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं, कोर्ट में ही चैलेंज कीजिए। ऐसे किसी पुलिसकर्मी से झगड़ने की गलती मत कीजिए, अन्यथा जेल भेजे जा सकते हैं आप। ध्यान रखिए चंद्रमा आपका कमज़ोर रहेगा 20 और 21 दिसंबर की तारीखों को। हालांकि दृष्टि अच्छी है मकर राशि को, चंद्रमा 10वें भाव पर दृष्टि करेंगे, कैरियर में तरक्की प्रमोशन होगा। पिताजी मददगार बनेंगे, पिताजी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। पिताजी के मदद से आपके 2-3 झगड़े सुलझ भी जाएंगे। ईश्वर पर यकीन होगा और लगेगा कोई मदद करे नहीं करे, ईश्वर तो मदद करेंगे। मकर राशि जात को जरा ध्यान रखना, 20 दिसंबर को शुक्रदेव धनु राशि में जाएंगे सुबह 7:50 पर,
तो 20 दिसंबर के दिन, 20 दिसंबर शनिवार का दिन रहेगा। तो 20 दिसंबर के दिन सुबह 7:50 से रात के 10 बजे के दौरान कोई महिला जो हैं आपको बदनाम कर सकती है। इस समय अवधि का ध्यान रखिए और हर एक महिला, चाहे उस पर आपका कितना भी भरोसा क्यों न हो, उसे संभल कर सतर्क रहना होगा आपको। जी, अब हम जो हैं तो मकर राशि के जात को ये आपका सप्ताह के 7 दिन का रहा भविष्यफल। अब हम जो बता रहे हैं आपके कि आने वाले सप्ताह में जो हैं कौन से आपके 3 नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। देखिए, आने वाले सप्ताह में जो हैं उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र के लोग सरकारी विभागों में काम निपटाने में लगे रहेंगे, सरकारी विभागों में काम निपटाएंगे। उनके देखिए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट या और किसी विभाग में कार्य अटके हुए, फाइलें अटकी हुई हैं, तो वो ये पॉलिसी बनाएंगे कि सरकारी काम पहले करें ताकि बाद में कोई उलझन नहीं आए। यदि आधार कार्ड, पैन कार्ड से रिलेटेड, उनके SIR से रिलेटेड कोई मैटर है, उसको प्राथमिकता देंगे। श्रवण नक्षत्र के जातक आने वाले सप्ताह में जो हैं समाज सेवा से जुड़ने का प्रयास करेंगे कि पैसा अच्छा कमाते हैं, कुछ धार्मिक कार्यों में और कुछ सामाजिक कार्यों में खर्च कर लिया जाए तो अच्छा है, आत्मा को सुकून मिलेगा। और इसमें परिवार वाले आपका विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी बात नहीं मानेंगे और आखिर अपनी ही चलाएंगे और समाज सेवा का कुछ ऐसा उदाहरण पेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र आप आने वाले सप्ताह में जो हैं गुस्से पर कंट्रोल करने का सोचेंगे, क्योंकि धनिष्ठा के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं उसका गुस्सा। जी, गुस्सा अगर धनिष्ठा वाले कंट्रोल करें तो धनिष्ठा वाले जो हैं एक काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो सारी पॉपुलरिटी है, सारी लोकप्रियता है और सारी योग्यता है, ज़बरदस्त गुस्से से सब कुछ तहस नहस हो जाता है। धनिष्ठा वाले सोचेंगे इस बात पर कि कोई योगाभ्यास किया जाए, मेडिटेशन किया जाए और कोई इसका उपाय किया जाए। जी, देखिए कि 2 अन्य ग्रहों को देखते हैं। आने वाले सप्ताह में 2 अन्य ग्रह आपको कैसे प्रभावित करेंगे। शनिदेव को देखते हैं। मकर राशि के जात को शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं। 2 जून 2027 तक मीन राशि में रहेंगे, आपके तीसरे भाव में, हिम्मत जोश उत्साह वाले भाव में हैं। तो शनिदेव आने वाले सप्ताह में क्या देंगे, धमकी देने वाला जो है सरेंडर करता हुआ दिखेगा। अगर किसी ने आपको धमकी दी है, सरेंडर करता हुआ दिखेगा, हाथ जोड़ता हुआ दिखेगा। वो ऐसा कैसे होगा। मकर राशि के जात को ध्यान रखिए, ज्योतिष शास्त्र की ये मान्यता कि जो भी व्यक्ति मकर राशि को धमकी देता है, धमकी देने के बाद या तो वो कुछ बीमार पड़ जाता है या उसके और कोई गड़बड़ी हो जाती है, दिमाग में टेंशन आ जाता है, और जिस तारीख के लिए धमकी का अंजाम कहता है कि उस तारीख को मैं कोई बुरा करके रहूँगा, उस तारीख से पहले ही हाथ जोड़ता हुआ दिखता है मकर राशि जात को। ये ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है और इसी तरह ऐसा आपके जीवन में शनिदेव की कृपा दृष्टि से होगा। तो किसी ने धमकी दी है, फिक्स डेट दी है कि उस दिन तुझे देख लूँगा, डरने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे वो जब तारीख आएगी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये ईश्वर का वरदान है मकर राशि जात को। देखते हैं गुरु क्या करेंगे आपके। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे आने वाले सप्ताह में, और ये रहेंगे 1 जून 2026 तक मिथुन में रहेंगे, फिर कर्क में जाएंगे। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति देंगे आने वाले सप्ताह में मकर राशि के जात को युवाओं को खास लाभ है। लव मैरिज के लिए जो है पापा मम्मी मान लेंगे। जी, जन्म कुंडली विश्लेषण के दौरान हमारे 10 दिन पहले एक ऐसा मामला आया है। ऐसा आते ही रहते, लेकिन रिसेंट मामले कहते हैं कि माता और पिता नहीं मान रहे, लेकिन हम दोनों बहुत ही प्रेम करते हैं, कैसे मनाएं। जी, आप सभी के लिए कहना चाहते हैं, माता पिता को लव मैरिज के लिए अगर मनाना चाहते हैं, आने वाला सप्ताह बहुत ही अच्छा है, उत्तम है आपके लिए, बातें मान लेंगे वो। जी, देखिए, अब हम कैटेगरी बताते हैं। 8 कैटेगरी मकर राशि जात को आने वाले सप्ताह में जो है कैसा रहेगा। कारोबार आपके, तो कारोबार जो है अच्छा रहेगा, कारोबार अच्छा, इनकम भी अच्छी है, हाथ में पैसे भी आएगा, लेकिन मकर राशि लास्ट के 2 दिन में कुछ खर्च ज़्यादा होगा, तो थोड़ी बचत कम होगी। खर्च कंट्रोल रखेंगे तो अच्छी खासी बचत हो जाएगी। महिलाओं के लिए ठीक है, वैसे परिवार में शांति रहेगी, लेकिन परिवार में किसी बुजुर्ग से, सास या ससुर से विवाद हो सकता है, जरा ध्यान रखिए। विद्यार्थी जो हैं चैलेंज वाला दिन रहेगा। 21 दिसंबर रविवार का दिन तो चैलेंज का है, कोई परीक्षा थोड़ा सीरियस हो जाइए, बाकी दिन अच्छे आपके। सरकारी नौकरी वगैरह के 15-16 दिसंबर सोम मंगल को कोई परीक्षा इंटरव्यू है तो आपके अच्छे होंगे। जी, देखिए कि जो है प्रेम प्रसंग के लिए नया प्रेम तो कम आएगा जीवन में, जो पुराने हैं उन्हीं के लिए आपका रुझान ज़्यादा रहेगा।
हेल्थ है ठीक रहेगी आपकी। 20-21 को शुगर की बीमारी, जिनके शुगर की बीमारी है थोड़ा परेशान हो सकते हैं, अपना इलाज करवाइए। शेयर मार्केट वालों के लिए 17, 18, 19 दिसंबर की तारीख है लाभ की, और उनको कोई बड़ा लाभ मिलेगा। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए 15 और 16 दिसंबर की तारीखें उत्तम रहेंगी, और उनको जो है सरकार से कोई बड़ा लाभ का योग होगा। जिस देश में वो रह रहे हैं वहाँ की सरकार से कोई बड़ा लाभ का योग है। यात्रा जो है आने वाले सप्ताह में आपके लिए शुभ रहेगी, उत्तम रहेगी। धार्मिक यात्रा, परीक्षा यात्रा, व्यापारिक यात्राएं और पर्सनल टूर्स। अब बता रहे आने वाले सप्ताह में क्या सावधानी रखनी मकर राशि जात को। आने वाले सप्ताह की सावधानी ध्यान रखिए, गाड़ी, स्कूटर या बाइक की डिक्की से कोई डॉक्यूमेंट्स चोरी हो सकते हैं, जरा ध्यान रखिए। जब भी कार में डॉक्यूमेंट रखकर कहीं चले जाए, कार को अच्छी तरह से लॉकअप कीजिए, अन्यथा अच्छा कोई आपके काम के कागजात खो सकते हैं, चोरी हो सकता है, ध्यान रखिए। देखिए कि जो है अब हम बता रहे आने वाले सप्ताह का उपाय। आने वाले सप्ताह का उपाय रहेगा कि गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें, साथ में जो है बुजुर्गों का आदर करें, रेस्पेक्ट करें। तो इस तरह से जो है आप पीली वस्तु का दान कीजिए। पीले रंग की मिठाई है, चने की दाल है, इनका दान कर सकते हैं, पीले रंग के कपड़ों का, और जो बुजुर्ग है उनका आदर कीजिए। ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। खासतौर पर जो आपके 20 और 21 दिसंबर की 2 तारीखें खराब रहेंगी, ये इन उपाय से वो तारीखें भी आपकी अच्छी हो जाएगी। शुक्रिया मकर राशि के जातकों, आपको ये साप्ताहिक भविष्य फल कैसा लगा। और देखिए अगर आपको ये पसंद आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ में जो हैं आप हमारे चैनल को सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, और चैनल का मेंबर बनने के लिए आपके सिर्फ 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगते हैं, और चैनल का मेंबर बन जाते हैं। चैनल का मेंबर यानी घर से सब बन जाते हैं। शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। कमेंट करके बताइए कैसा लगा इस आपको भविष्य पर।